Hello students, welcome back to our another video of chapter number 1, the number system. Okay, and I hope you all guys are absolutely fine and fit. Okay, so take care of yourself. Let's start the today's topic, which is irrational number. In last video we have discussed about the various types of number and all the types of number and rational number. Okay, in this video we are going to discuss about irrational number. Okay, so what is irrational number? So what is rational number? So the number which can be represented in P upon Q form, that number is called rational number. So the opposite definition of rational number is known as irrational number. Okay, so the numbers which cannot be represented, the numbers which cannot be represented in P upon Q form is called irrational number. Means the numbers which cannot be represented in P upon Q form is known as irrational number. The another definition: a number when it is represented in decimal form, it is expressible as non-terminating decimal or repeating decimal is called irrational number. Okay, so these are the two definitions of irrational number. Okay, second definition is a number which, when it is represented in decimal form, it is expressible as non-terminating decimal or repeating decimal is called irrational number. Means अगर किसी भी नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा हो तो उस टाइम पे अगर उसका जो डिजिट है वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा हो, या फिर ये मतलब पॉइंट के बाद में क्या हो रहा हो, उसका डिजिट रिपीट हो रहा हो, उसका कोई एंड ना हो रहा हो, तो उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर उसको कहते हैं, लेकिन उसे हम क्या कह सकते हैं? इरेशनल नंबर. क्यों? क्योंकि हम उसे P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 0.3333 अप टू इनफाइनाइट. तो देखो यह क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है? ये नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इरेशनल नंबर. क्यों? क्योंकि इसे हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 तो अपॉन में आप कितना जीरो लगाओगे? यहाँ पे कोई है इसका? नहीं, क्योंकि हमें पता है नहीं कि ये कितने डिजिट तक रिपीट हो रहा है. ओके, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे इरेशनल नंबर. क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर. ओके, तो आपको ये याद रखना है कि जब किसी भी नंबर का कोई एंड ना हो, जैसे कि पॉइंट के बाद में अगर वो बढ़ता ही रहे, तो वो नंबर क्या होगा? आपका इरेशनल नंबर होगा. बराबर. तो ये फर्स्ट थिंग था. सेकेंड थिंग आपको याद रखने का है, एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर irrational. Okay,
एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर रूट हटा देना, एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल, मतलब कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, रूट आएगा सॉरी, एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल, मतलब कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं वो भी क्या होंगे, आपके इरेशनल होंगे। अब ये क्या होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें रूट 4, तो इसका स्क्वायर रूट आपको पता है कितना है, 2 है। रूट 9 इसका कितना है, 3 है। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूँ रूट 2 की, तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा नहीं। ओके, रूट 3 की बात करूँ तो इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा नहीं। तो ये जो नंबर्स हैं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ रूट 9 की, तो उसका भी कोई सॉरी उसका 3 है, सॉरी वो नहीं होगा। रूट 10 की बात करूँ तो ये भी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल। ओके, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं वो क्या होंगे, आपके इरेशनल होंगे। ओके, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं रूट 3। ओके, रूट 6 ले लेते हैं, रूट 5 ले लेते हैं, रूट 8 ले लेते हैं, तो ये सब क्या होंगे, आपके इरेशनल होंगे, आर इरेशनल नंबर। ओके, याद रखना है आपको इतना। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप करके नोट कर लेना है आपको। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स हुए। पहला तो क्या है कि अगर पॉइंट के बाद में नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट जो है कि जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब रूट हैं वो भी क्या होंगे, इरेशनल होंगे। मीन्स जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे, सॉरी क्यूब रूट होंगे, वो भी क्या होंगे, क्या आएगा, एवरी नॉन परफेक्ट क्यूब रूट आर इरेशनल नंबर्स, मतलब कि जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब रूट हैं वो भी क्या हैं, आपके इरेशनल नंबर होंगे। ओके, जैसे ही हमने उसकी बात की स्क्वायर रूट जो परफेक्ट ना हो वो भी क्या हो, इरेशनल। वैसे ही क्यूब रूट में भी क्या होता है कि परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूँ रूट 2 की, तो रूट 2 का कोई एक परफेक्ट रूट में 3 का कोई परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। वैसे ही क्यूब रूट 4 की बात करूँ तो उसका भी कोई परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। ओके, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे रूट 5, तो रूट 5 का कोई वैल्यू है, मतलब वैल्यू तो होगा लेकिन क्या आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, मतलब वो इनफाइनाइट तक कले बढ़ता ही जाएगा, तो वो भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, सॉरी क्यूब रूट 5। अब मैं क्यूब रूट 8 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका 2 आएगा। ओके, तो ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया? अगर कोई परफेक्ट क्यूब रूट हो तो वो क्या होगा, रेशनल, और इम्परफेक्ट क्यूब रूट हो तो वो भी क्या होगा, वो आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बराबर, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाई। पाई क्या है, पाई की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, लगभग 3.14। बराबर, और ये आपको क्या होती है 3.1.16, ऐसे क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7। तो ये क्या होगा, इसे तो हमने P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा रेशनल नंबर। तो आपको क्या याद रखना है
कि जो अगर पाई की वैल्यू 3.14 ऐसा दिया गया हो तो वो आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो इरेशनल नंबर होगा। अगर पाई की वैल्यू आपको 22/7 दिया गया है तो आपका क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। ओके, तो इतना आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं। तो इस 9th क्लास में आपको इतना ही मतलब याद रखना है। 10th में आपको आएगा कि प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर हैं, तो हम उस नेक्स्ट क्लास में वो सीखेंगे। बट अभी आपके कोर्स में खाली इतना है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। ओके, तो आज का यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो में। ओके, थैंक यू। अब हम इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। ओके, जैसे कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो हमने जो डेफिनेशन समझा है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, उसका यूज करके हमें क्या करना है, इन्हें बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ओके, तो आपको याद रखना है उसको। जैसे कि 5, तो 5 को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे 5, तो मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूँ, तो ये P/Q फॉर्म हुआ। ये क्या हो गया, यहाँ पे P/Q फॉर्म हो गया, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। याद रहेगा, क्योंकि इसे हमने क्या किया, P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। वैसे ही 9/14, तो इसे मैं P समझ लूँ, इसे मैं Q समझ लूँ, तो P/Q फॉर्म हो गया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ओके, अब √3, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, एवरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आर इरेशनल नंबर। जैसे कि √3, तो 3 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, पाई की जो वैल्यू होती है बेटा 3.1416 ये होती है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने आपको बताया था अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो तो वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये नंबर भी क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट वही दे दिया गया है 3.1416, लेकिन देखो आगे यहाँ पे मतलब डॉट डॉट दिया गया है नहीं, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पॉइंट के बाद इसके अंदर फाइनाइट नंबर्स हैं। ओके, तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इस समय से P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर। अगर इसके आगे डॉट 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 दिया होता तो ये इरेशनल होता, बट अभी ये क्या है, रेशनल है। √5, सो √5 भी क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये स्क्वायर रूट है, तो ये भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, बराबर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ओके, अब √6 माइनस में, तो देखो 6 भी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये क्या होगा, आपका इरेशनल। अब चाहे आगे माइनस हो चाहे प्लस हो, there will be no effect of this sign of plus and minus if the number is non-perfect square, so it is irrational number. Okay, so it is irrational number. Next, √8, it is also a non-perfect square root, so it is also irrational number. Now cube root 3, what is the cube root of 3? We cannot say about anything of this number's cube root because it is non-terminating number. So it is also irrational number because it is not a perfect cube root. Okay. Now 2√6. So here you can see that √6 it is a non-perfect square number. Okay, it is a non-perfect square number. So if it is not a non-perfect square root, it is irrational, and if we multiply irrational number by any number, so it will be again irrational number. So it is also
irrational number. Now 0.36 bar, it means 0.363636 up to infinite. So it is non-terminating decimal, so it is an irrational number. So it is also a irrational number. It is also irrational number because it is also non-terminating number. Okay. So irrational number. Next 2 upon root 3. So here it is in P, but it is not, it is a non-terminating number because it is not a perfect square root. So if we divide any number by non-terminating number, so it will also be a irrational number. So it is also irrational number. क्योंकि देखो यहाँ पे 2 upon root 3 है, तो 2 तो सपोज लो कि आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, लेकिन अपॉन में रूट 3 है, तो रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. तो अगर हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर भी क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाता है आपका. ओके. 22/7, तो देखो इसे हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी, और ये आपका क्यू. ये पी हो गया, ये क्यू हो गया. तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर. ओके. सो यहाँ पे हमारा रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्लियर हो गया. ओके. तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा. और आपको खाली मेन 2 बात पे ध्यान रखना है जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, इरेशनल. अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो वो भी क्या होगा, इरेशनल. परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है तो वो भी क्या होगा, इरेशनल. ओके. सो गुड बाय. विल यू मीट टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो. ओके. थैंक यू.